एंगल बाइसेक्टर वाला टॉपिक। देखिए, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो दो एंगल्स बनते हैं, एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। तो जब हम एंगल बाइसेक्टर्स की बात करेंगे तो दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ठीक है ना, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा आपका और एक ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, दो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करते हैं, एंगल बाइसेक्टर को डिफाइन करो प्रॉपर। अगर इसको डिफाइन करोगे आप तो उसको, ये इसका डेफिनेशन, एंगल बाइसेक्टर इज डिफाइंड एज a locus of points from which perpendicular distance of the two arms are of equal length। ठीक है ना, यानी यहां पर अगर मैं कोई एक लोकस पॉइंट ले लूं x, y, तो यहां से इस वाले आर्म पे जो डिस्टेंस होगा, इस वाले आर्म पर भी वही डिस्टेंस होगा। ये वाला d1 और ये वाला d2 अगर रखें, इस वाली लाइन को भी मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रख दूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 रख दूं अगर, तो होगा क्या कि d1 इक्वल टू d2 ये होना चाहिए। ये पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो, ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए, d1 शुड बी इक्वल टू d2। ठीक है ना, ये क्या हुआ, डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम बोथ आर्म्स जिसको आप बाइसेक्ट कर रहे हो। अच्छा, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है। हमने डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फॉर्मूला पढ़ा था, तो ये होता है ax प्लस by, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर का अंडर रूट, और इस साइड a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये डिस्टेंस। जब हमने इन दो डिस्टेंस को इक्वेट किया तो एक रिलेशन बन के आ गया, और यही रिलेशन ये x और y का रिलेशन है, तो ये इसका लोकस बन गया। तो इसको फाइनली हम ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है ना, प्लस लेके एक लाइन आएगी, माइनस लेके दूसरी लाइन आएगी। यहां तक हम लोगों ने किया था, ठीक है ना। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट वन इक्वेशन, वन बाइसेक्टर बोले तो अच्छा रहेगा, एंड taking negative sign we get second bisector। यहां इस पर हमने एक आध साइड क्वेश्चन भी किए थे, है ना। अब यहां पर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि इसमें से ये तो एंगल बाइसेक्टर्स तो मिल जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि कौन सा वाला बाइसेक्टर इसमें से एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करेगा और कौन सा वाला बाइसेक्टर इसमें से ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसके लिए दो टेस्ट हैं, एक मैं शायद आपको बता चुका हूं, एक मैं आपको बताने वाला हूं आज, कि दो बाइसेक्टर्स तो मिल गए, बस अब ये पता करना बाकी रह गया है कि कौन सा वाला एक्यूट होगा और कौन सा वाला ऑब्ट्यूज। मैंने शायद आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला बताया होगा, तो मैं आपको आज एक और मेथड बताऊंगा, हाउ टू फाइंड acute and obtuse angle bisector।
मेथड 1, हमने क्या करना है, एंगल नहीं निकालना है, ठीक है ना। हमने दोनों बाइसेक्टर्स निकाल लेने हैं। अभी नहीं पता है कि वो बाइसेक्टर्स एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, दोनों बाइसेक्टर्स आपने निकाल लिए। इसके स्टेप बता देता हूं। स्टेप 1, फाइंड बोथ बाइसेक्टर्स। एक आपका B1 इक्वल टू 0 मान लेते हैं, एक आपका B2 इक्वल टू 0। स्टेप 2, फाइंड एंगल बिटवीन any given line and any of the two bisectors। मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर पकड़ लिया, ये वाला बाइसेक्टर पकड़ लिया, और इनके बीच में ये एंगल सपोज करो थीटा है। ये बाइसेक्टर पकड़ लिया, सपोज ये बाइसेक्टर B1 है, ये आपके लाइन 1 होगी, ये B2 है। तो मैंने B1 वाला बाइसेक्टर पकड़ लिया और ये लाइन पकड़ ली, कोई भी लाइन पकड़ लो जो आपकी मर्जी। फाइंड द एंगल बिटवीन एनी गिवन लाइन एंड एनी ऑफ द टू बाइसेक्टर्स। तो आपने क्या करना है, ठीक है ना, आपने टेन थीटा निकालने हैं। भाई स्लोप, इसका स्लोप मिल जाएगा आपको, इसका स्लोप मिल जाएगा, स्लोप लगा के आपने टेन थीटा निकालने हैं। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री से छोटा होगा, और 2 थीटा आपका 90 से छोटा होगा। देयरफॉर जो बाइसेक्टर आपने यूज किया है, ये वाला बाइसेक्टर, देयरफॉर द बाइसेक्टर यूज्ड, जो भी लिया आपने, चाहे इसको लिया चाहे इसको लिया, इज एक्यूट बाइसेक्टर। बस अगर एक एक्यूट है तो दूसरा वाला, है ना, जैसे यहां पर मैंने B1 लिया हुआ है, अगर ये वाला तरीका भी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। और अगर टेन थीटा यहीं पर ही अगर हम बोल सकते हो कि अगर टेन थीटा 1 से बड़ा हो गया तो थीटा आपका 45 से बड़ा हो जाएगा, और 2 थीटा आपका 90 से बड़ा हो जाएगा। 2 थीटा मतलब ये पूरा एंगल ही आपका। तो देयरफॉर द बाइसेक्टर आपने जो चूज किया है वो आपका ऑटोमेटिकली ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये ठीक है ना। तो ये बाइसेक्टर निकालने का एक मेथड, ये भी मेरे ख्याल से हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट टाइम। हाँ बताइए बताइए, एक और बार बता दीजिए। एक बार और बताएं बच्चे। देखो आपके पास दो लाइनें गिवन होंगी पहले से ही आपको, ठीक है ना, आपको दो लाइनें पहले से ही गिवन होंगी। आप दोनों बाइसेक्टर्स निकाल लोगे, फॉर्मूला जो पीछे बताया उसको लेके। एक को B1 मान लो, एक को B2 मान लो, ठीक है ना। अब इन दोनों में से कोई भी एक बाइसेक्टर चूज कर लो। इसलिए मान लो आपने ये लाइन चुन ली और ये वाला बाइसेक्टर चुन लिया, इनके बीच का एंगल निकालो। एंगल भी पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ देखना है कि जो टेन थीटा होगा वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर आपका टेन थीटा 1 से छोटा है तो जिस बाइसेक्टर को आपने चूज किया था वो एक्यूट वाला बाइसेक्टर हो गया, और अगर आपका टेन थीटा ग्रेटर देन 1 है तो जिस बाइसेक्टर को आपने चूज करके ये फॉर्मूला लगाया टेन थीटा वाला, वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा, सेकंड मेथड पहले बताता हूं, फिर एग्जांपल लिखा दिखाऊंगा आपको। ये वाला मेथड 2, इस मेथड में आपने पहले क्या करना है, स्टेप 1 आपने क्या करना है, मेक C1 एंड C2 बोथ पॉजिटिव। आप नेगेटिव भी कर सकते हो, हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। आपने ये जो कांस्टेंट है ना C1 और C2 लाइन पे, इनको सेम साइन का बना देना है। हम प्रेफरेबली पॉजिटिव बनाएंगे। अभी एग्जांपल के साथ देखना, पहले लिख लो इसको। स्टेप 2 बहुत सिंपल हो गया, फाइंड A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकाल लो, है ना। लाइन का A1 x का कोफिशिएंट और इसके मल्टीप्लाई करके B1 B2 को निकाल लो, ठीक है ना। अगर ये नेगेटिव आया तो पॉजिटिव साइन
will give acute bisector. A1 A2 अगर नेगेटिव आया, ऐसे लिख लेते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 नेगेटिव आया तो पॉजिटिव साइन वाला आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली देगा, ठीक है ना। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर आपका पॉजिटिव आया तो नेगेटिव साइन will give acute bisector. बस अगर नेगेटिव वाला एक्यूट देगा तो पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज देगा, ठीक है ना, दोनों में एक्यूट क्या देगा। सर आपने दोनों में एक्यूट दे रखा है? हाँ, यहाँ साइन भी तो अलग है, यहाँ प्लस साइन के लिए जब प्लस ये जब ऐसा नेगेटिव आएगा ना तो पॉजिटिव साइन लेके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकलेगा, और अगर ये पॉजिटिव आया तो नेगेटिव साइन लेके एक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकलेगा। जी सर, ठीक है ना। अब मैं आपको सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब ये पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव साइन वाला हाँ, ऑब्ट्यूज हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ना। ये साथ में लिख लो, और भी चाहो तो आप लिख लो, नेगेटिव साइन विल गिव क्या, ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। सेम यहां पर लिखना, आप खुद भी लिख सकते हो उसको, है ना। पॉजिटिव साइन विल गिव ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। अच्छा, इस वाले मेथड की एक लिमिटेशन है, बता सकते हो ये मेथड कहां काम नहीं करेगा? सर इक्वल जब आएगा, इक्वल आएगा तब, हाँ तब तो खैर एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात ही नहीं हो रही है, तब सर पॉजिटिव, तब सर एक्यूट होएगा। नहीं एंगल तब तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे ना, तो ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज। अच्छा अच्छा अच्छा, जी सर जी सर, मैं ये कह रहा थैंक हूँ यू तब सर। व्हेन C1 और C2 आपका जीरो, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। यानी कि आपकी लाइन ओरिजिन से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, बाकी सब जगह ये काम करेगा आपका। दोनों मेथड को एक्सप्लेन कर देंगे एग्जांपल से। एक लाइन ये ले लो, एक लाइन, हाँ बताइए सर C1 और C2 जब 0 हो जाए तब उसका क्या अल्टरनेटिव है सर? नहीं बच्चे, फिर वो tan थीटा वाला ही करना पड़ेगा। ओके सर। एक लाइन ये रही आपकी, एक लाइन आपकी ये रही, ठीक है, 5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले मैं मेथड 2 बताऊंगा, है मेथड 2 वाला बताऊंगा, ये वाला, ठीक है ना। अब आपको पता है एंगल बाइसेक्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, सबसे पहले स्टेप 1 जरूर कर लेना चाहिए, स्टेप 1। अब देखो इसका C1 का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका C1 का साइन क्या है, नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन के हैं दोनों, पहले दोनों को सेम साइन का बनाओ। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी लाइन है -3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, और इस लाइन को कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5x प्लस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं मेक C1 एंड C2 ऑफ सेम साइन। क्लियर है? जो गिवन इक्वेशंस थे उसमें जो इसका C पॉजिटिव था, इसका C नेगेटिव था, ऑपोजिट साइन के थे, आपको सेम साइन के बना लेने हैं दोनों को। बहुत सिंपल है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ना इक्वेशन बदलेगी, बस आपको कांस्टेंट जो है आपका सेम साइन का हो जाएगा। सही है, पहला स्टेप क्लियर। अच्छा, अब इनका यूज करना, अब इनका यूज नहीं करना, अब इनका यूज करना है। देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ये हुए आपके -3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 16 5 इक्वल टू प्लस माइनस, ऐसा वाला ब्रैकेट ले लेता हूं मैं, मॉड हटा देता हूं, 5x प्लस 12y प्लस 3 अपॉन 13। सही है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। अच्छा, अब करो स्टेप 2, A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू निकालते हैं जरा। A1 A2 -15 माइनस 48, ये तो नेगेटिव आ गया,
ये देखो नेगेटिव आ गया, तो a1 a2 प्लस b1 b2 अगर नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव साइन लोगे आप तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, नेगेटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो इसका मतलब एक्यूट वाला कौन सा होगा, पॉजिटिव साइन वाला एक्यूट होगा। देयरफॉर -3x माइनस 4y प्लस 1/5 पॉजिटिव साइन रखोगे तो 5x प्लस 12y प्लस 3/13 ये वाला जो बाइसेक्टर होएगा वो एक्यूट वाला बाइसेक्टर होगा। और नेगेटिव साइन लोगे आप, ये कंडीशन है, एक्यूट वाला तो ये हुआ, ऑब्ट्यूज वाला क्या होगा, बस नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा इस वाले पे, ये नेगेटिव साइन, तो -3x माइनस 4y प्लस 1/5 इक्वल टू -5x माइनस 12y माइनस 3/13। सिंप्लीफाई आप कर ही लोगे इसको, ये एक एक्यूट है इसमें से, एक ऑब्ट्यूज है। अब आई बात समझ में, ये जो a1 a2 प्लस b1 b2 के साइन ने डिसाइड किया कि एक्यूट कैसे मिलेगा, ऑब्ट्यूज कैसे मिलेगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव हो तो प्लस वाला एक्यूट देता है, माइनस वाला ऑब्ट्यूज देता है। ये एक प्लस एक माइनस है ना भाई, इनमें से एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज है, तो प्लस वाला एक्यूट है, माइनस वाला ऑब्ट्यूज है, लेकिन तब जब नेगेटिव होता है ये वाला स्टेटमेंट। ये मैं बता रहा था आपको, मेरे ख्याल से आप क्लियर होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए पहली शर्त क्या है, अगर डायरेक्ट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। पहला ये है कि C1 और C2 का जो साइन है ना वो सेम होना चाहिए। एक और ले लेता हूं, चलो क्वेश्चन, 3x प्लस 4y लेते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई। अब आपको बाइसेक्टर्स बताने हैं। स्टेप 1, क्या C1 और C2 का साइन सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों के नेगेटिव है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव नहीं है। नहीं तो जरूरी नहीं कि आप पॉजिटिव लो, पॉजिटिव तो हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, दोनों का मतलब साइन सेम होना चाहिए, मतलब सिर्फ सेम होने की जरूरत है, पॉजिटिव हाँ नेगेटिव से नहीं फर्क पड़ता। हाँ, पॉजिटिव तो बस हम लोग खाली कन्वीनियंस के लिए लेते हैं, है ना, कुछ कोई मतलब नुकसान नहीं कोई, हाँ ऑपोजिट साइन के नहीं होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। तो आप यहां लिखोगे C1 एंड C2 आर ऑफ सेम साइन, देयरफॉर फर्स्ट स्टेप कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब सीधे सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2, ये A1 है ये A2 है, तो 12 प्लस 12 यानी कि 24, यानी कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है, विच मीन्स अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देगा और नेगेटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो बस बाइसेक्टर बना लेते हैं, यानी कि 3x प्लस 4y माइनस 12/5 इक्वल टू पॉजिटिव साइन 4x प्लस 3y माइनस 24 ये भी 5 ही है, ये 5 कट गया, पॉजिटिव साइन लगा दिया आपने, 3x 4x माइनस x 4y ये हो गया प्लस y माइनस 12 24 प्लस 12 इक्वल टू 0। एक बाइसेक्टर आपका ये आ गया। नेगेटिव साइन वाला एक्यूट होगा, नेगेटिव साइन वाले का मतलब क्या हुआ कि 3x प्लस 4y माइनस 12/5, यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपने, माइनस 4x माइनस 3y प्लस 24 ये भी 5, नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ से 5 कटा, 3x 4x 7x, ये 4y 3y 7y, 24 इधर आया तो माइनस 36 इक्वल टू 0। ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, अगर एंगल लेके करना है, एक एंगल लेके भी करवा देते हैं। एंगल लेके हम कैसे पता करते हैं, एक एंगल लेके भी करवा देते हैं। 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0। मेथड 1 यूज करना चाहते हैं।
इसके लिए वो C1 C2 की कोई जरूरत नहीं है देखने की। आपने क्या करना है, दोनों बाइसेक्टर्स निकाल लेने हैं। फाइंड बाइसेक्टर्स। ये हो गया 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13। तो एक बाइसेक्टर आपका B1 आपने लिया प्लस साइन के साथ 52x प्लस 39y 78 इक्वल टू 25x प्लस 60y प्लस 45। तो 52 से 25 गया 27x, 39 से 60 गया कितना हुआ 21 माइनस 21y माइनस 78 8 5 13 12 123 इक्वल टू 0। तो 9x माइनस 7y माइनस 341 इक्वल टू 0। एक B1 ये हो गया आपका। B2 मैं दोनों बाइसेक्टर्स निकाल रहा हूं मैं, ये पता किए बगैर कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। B2 मैंने निकाल लिया, तो इधर ऐसा हो जाएगा B2 52x प्लस 39y माइनस 78, इस बार माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो माइनस 25x माइनस 60y माइनस 45, 52 और ये हो गया 77x, 39 और 60 हो गया 99y, 78 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 33 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x 11, तो 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक बाइसेक्टर है या दूसरा बाइसेक्टर है अभी तक नहीं पता, ये कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। स्टेप 1 ये था आपका। अब स्टेप 2 में क्या करना है, टेक एनी लाइन एंड एनी बाइसेक्टर, दोनों में से कोई एक लाइन पकड़ो और कोई एक बाइसेक्टर पकड़ लो। मैं ये B1 पकड़ लेता हूं, मैंने B1 पकड़ लिया, 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल लिया, कितना आएगा इसका स्लोप 9/7। और दोनों लाइन में से कोई एक लाइन पकड़ ली, मैं इसको L1 बोल देता हूं, इसको L2 बोल देता हूं। मैंने L1 पकड़ ली, L1 है मेरा 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाला मैंने, तो ये स्लोप आया माइनस 4/3। सही है भाई, आपकी जो मर्जी आप वो बाइसेक्टर पकड़ लो, जो मर्जी वो लाइन पकड़ लो। अब इस वाले बाइसेक्टर की टेस्टिंग हो रही है कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। इस बाइसेक्टर की टेस्टिंग हो रही है इस लाइन के सहारे। M1 और M2 निकाल लिया, बस करना क्या है, आपने निकालना है सीधे tan थीटा। M1 माइनस M2 9/7 M1 माइनस M2 4/3 अपॉन 1, यहां प्लस हो जाएगा है, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 9/7 4/3। ये अगर आप करो 27 9 3 27, 27 और 28 55 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 21 माइनस 36 15 आ जाएगा नीचे। इसको मॉड कर लो तो आपका क्या आ गया tan थीटा, देखो ग्रेटर देन 1 आ गया। आ गया भाई ग्रेटर देन 1। आपने जो tan थीटा निकाला, इन दोनों के बीच का जो एंगल निकाला वो ग्रेटर देन 1 आ गया। इसका मतलब थीटा क्या होगा 45 से बड़ा होगा, और 2 थीटा आपका क्या होगा 90 से बड़ा होगा। यानी जिस एंगल को आप बाइसेक्ट कर रहे हो वो 90 से बड़ा है, तो आपका जो B1 है वो ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर हो गया। Therefore B1 is obtuse एंगल बाइसेक्टर। अगर B1 अगर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो B2 क्या होगा, फिर अपने आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। ये तरीका है आपका।
चलिए, तो ये तो हुआ आपका एंगल बाइसेक्टर। सर एक बार ये बता दीजिए सर, आपने B1 को ऑब्ट्यूज सर कैसे लिखते हैं सर, ये बता दीजिए सर। अरे बच्चे, B1 और इसके बीच का एंगल 90 से बड़ा आ गया ना भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखो ना, B1 को लेके मैंने एंगल निकाला था, तो थीटा ठीक तो इसका मतलब 2 थीटा 90 से बड़ा आ गया, तो ऑब्ट्यूज हो गया इसके लिए। ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग ओरिजिन। जैसे जब आप एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हो तो रीजन्स बनते हैं। एक ये रीजन बना, ये रीजन एक माना जाएगा, और एक ये रीजन बना। आप चाहो तो बोल सकते हो एक्यूट एंगल रीजन, ऑब्ट्यूज एंगल रीजन, ऐसा बोल सकते हो ना। तो दो रीजन्स बने, ये आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू, ये दो रीजन्स है आपके पास। इस वाले रीजन को और इस वाले रीजन को एक ही रीजन बोला जाएगा, इस वाले रीजन को इस वाले रीजन को एक ही रीजन बोला जाएगा। ठीक है ना। अब ये बोलता है कि आपको उस रीजन को बाइसेक्टर, उस रीजन का बाइसेक्टर ढूंढना है जहां ओरिजिन लाई करता हो। बाइसेक्टर ऑफ द रीजन, अब यहां पर ओरिजिन कहीं ना कहीं लाई करता होगा, यहां भी कर सकता है, तो इस रीजन ये वाला बाइसेक्टर चाहिए, यहां करता होगा तो ये वाला बाइसेक्टर चाहिए। अब पता करना पड़ेगा कि ओरिजिन कहां लाई करता है। ठीक है ना। तो बाइसेक्टर ऑफ द रीजन कंटेनिंग ओरिजिन, बहुत सिंपल। आपने पहला स्टेप क्या करना है, मेक C1 एंड C2 बोथ, हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे, सेम साइन चलेगा है, C1 और C2 को सेम साइन लेके चलो, और बस स्टेप 2 में आपका आंसर। अगर C1 C2 को पॉजिटिव ले लो, उसके बाद कुछ नहीं है, पॉजिटिव साइन will give bisector of region containing origin। ठीक है ना। जब C1 और C2 दोनों पॉजिटिव होते हैं तो प्लस साइन वाला हमेशा ओरिजिन को कंटेन करता है। दूसरा इसी में लिखिए, बाइसेक्टर ऑफ रीजन कंटेनिंग अ पॉइंट, मान लो x1 y1, आपको बोलेगा भैया मेरे को, आपको नहीं बोलेगा एक्यूट निकालो ऑब्ट्यूज निकालो, नहीं बोलेगा वो बोलेगा सर इसमें बस 2 ही स्टेप्स थे ऊपर वाले में, बस 2 स्टेप्स बस। अभी मैं ओके सर। एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना आपको। अभी जी सर। कभी कभी आपसे बोलेगा कि भैया ना वो एक्यूट का नाम लेगा ना ऑब्ट्यूज का नाम लेगा, वो सिर्फ बोलेगा मुझे भैया उस रीजन का बाइसेक्टर बता दो जिस पर ये पॉइंट लाई करता होगा। बस इसमें भी जी आपके सर। इसमें भी आपका 2 स्टेप। स्टेप 1, मेक a1 x plus b1 y1 plus c1 and a2 x1 plus b2 y1 plus c1, इन दोनों को सेम साइन का बना दो, और स्टेप 2 में आपका आंसर, पॉजिटिव साइन will give the required। ठीक है ना। ये लिख लो, मैं इसके क्वेश्चंस बताता हूं, अभी देखिए कैसे है। क्वेश्चन समझ में आया ना आपको, मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि भैया एक दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस रीजन को बाइसेक्टर करो, बाइसेक्टर बताओ, उस रीजन का बाइसेक्टर बताओ जिसमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको बताओ कि ये पॉइंट लाई करता है। अब वो पॉइंट किस रीजन में लाई करता है पता ढूंढना पड़ेगा, नहीं ढूंढना है तो ये स्टेप्स करो।